क्या ये अंजलि अपने माता पिता को माफ़ करेगी? नहीं, मेरा पति तो लौट के नहीं आ सकता ना, और एक अपराधी को मैं कभी माफ़ नहीं कर सकती। मेरे बच्चे पर से तो मेरा बाप का साया उसका हट गया ना, वो तो वापस आप नहीं। अभी ससुराल में हैं, ससुराल के लोग आपको कैसा रखता है? एक बेटी की तरह, ये भी बेटी एक की घर ही है, देख लीजिए, एक बेटी की तरह है। उनके जो दो आप भाई, दबाव में ये बात नहीं ना बोल रहे? जी नहीं, मैं दबाव में नहीं, अपने बच्चे की कसम पे बेटी की तरह रखते हैं। जो दो बड़े भाई है अपने बहन, ये मेरा बच्चा है। अब इसी को पढ़ा लिखा कर इसके पिता की तरह बनाना है। ऐसा ना है कि मैं अपनी भविष्य उस पर थोप दूँ जो मेरा लक्ष्य था, ऐसा नहीं। वो अपना जो बनना चाहेगा। मेरी माँ तो जेल में, तो माँ आई कहाँ से मेरी? नहीं, माँ आ गई है क्या इतने दिन में? नहीं ना, वो माँ आ कहाँ से? मेरी माँ तो जेल में। अब जाके जेल में देखिए, मेरी माँ तो 2 ही अक्टूबर को गिरफ्तार हो गई थी, तो वो माँ कहाँ एक से मेरा आई? सवाल आपसे ये है कि आप कहे कि हम अपने बच्चे के सहारे पूरा जीवन काट लेंगे, ये कहा आपने। जी हाँ, आपके माता पिता भी आपको बच्चे के रूप में आपको जन्म दिए थे। दिए थे, इसलिए तो सर उन लोगों को मेरी खुशियाँ नहीं दिखी। लड़के के अपने खुशी दिख गई, पर लड़की की खुशी नहीं दिखी। लड़के का क्या खुशी थी? लड़के ने भी तो शादी किया था, नाबालिग लड़की को भगा के लाया, उसको वो लोग बहू बना के रखे। पर वही लड़की की शादी की तो, पर लड़की खुश भी थी अपने पति के साथ, फिर भी वो खुशी नहीं देख पाए वो लोग। ऐसा नहीं कि हमने अपने माँ बाप को छोड़ दिया था। आप 3 साल से प्रेम प्रसंग कर रहे थे। 3 साल से थे हम लोग। 3 साल से अपने माता पिता को बताया नहीं था? पता था सभी को, लेकिन उस वक्त कोई नहीं सूरज पे आके हाथ उठाया। उस वक्त नहीं था। यहाँ तक कि शादी करने के बाद ये नहीं कि हमने अपने पिता को छोड़ दिया फिर माँ को छोड़ दिया। मैं भी मनाती थी अपने पिता को, मेरे पति थे वो भी मनाते थे। मेरे पिता तो कुछ मान भी जाते थे, लेकिन जो मेरे बड़े पिता शशिभूषण गिरी है, वो कभी मानने नहीं देते थे। मतलब एक नहीं होता बैठ के दिन भर जहर घोलना उनके सिर्फ, क्योंकि उनको डर था कि मैं तो करता हूँ 2 नंबर का काम है, सूरज ये सब नहीं चाहता है। अगर ये अपनी लड़की को बुलाएगा, सूरज भी आएगा, मेरा तो धंधा चौपट हो जाएगा ना। आज वो अपना 2 कोठी वो बंगला पीटा है, किस चीज़ से? दारू के ना धंधा से पीटा है। यानी आपके कहने का मतलब जो आपके बड़ा पापा है वही खलनायक है? मेन खलनायक वही है। मेरे पति के मरने तक की रचयिता वही रचे हैं, पूरा काम को अंजाम देने वाले वही थे। मेरे पास पिता के हाथों हाँ गोली लेकिन चलवाया आपके गया। पिता को तो कम से कम ये सोचना चाहिए था कि मेरी जो बच्ची है वो सुहागन है, कम से कम उनको तो ये बात को सोचना चाहिए तो था। वही ना, वही नहीं सोचे। वही उनको अपनी बेटी की खुशियाँ नहीं देखी, वो लोगों के भड़कावला में, उनके भड़कावला में वो आते गए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो एक माँ होती है, कहा जाता है कि बेटी के सबसे लाडली होती है, बेटी माँ का लाडली होती है। माँ को आपने जेल में डाला है, अंजलि जेल में डाला है। कि देखिए, गलत कोई भी करे, गलत मैं भी करूँ फिर गलत माता पिता, सज़ा तो सबके लिए बराबर ही है। मेरे पति के मरने के बाद वो मर गए हैं, तब उनको लोहे के रड से मारते गई हैं मेरे घर की औरतें। आपके घर की औरत है? मेरी माँ, मेरी बड़ी माँ, ये कहाँ करने आए? मैंने मर्द तो मार ही रहे थे, मर तो मर भी, औरत भी मार रही वो मर गए तब मेरे घर की औरतें उनको मारते गई है रोहे के है। अंदर। इतना जहर उन लोगों के अंदर। इतना जहर उन लोगों के अंदर आ गया। मैं सज़ा दूँ या फिर भगवान सज़ा दे, सज़ा तो मिलनी है उन लोगों को। वो अब मिले तो चाहे उस वक्त गलत काम किए, बेशक वो मेरे, ज़रूरी है कि मेरे माता पिता तो ऐसा करते, कोई भी होता ऐसा मेरे पति के साथ करता तो मैं उनके खिलाफ़ लड़ती, मैं उनको सज़ा दिलवाती। मैं भेदभाव नहीं करती कि मेरे माता पिता चाहे कोई भी है। लेकिन हर माँ बाप का एक सपना होता है कि अगर बच्चे गलती करते हैं तो लोग माफ़ कर देता है। क्या ये अंजलि अपने माता पिता को माफ़ करेगी? नहीं, मेरा पति तो लौट के नहीं आ सकता ना, और एक अपराधी को मैं कभी माफ़ नहीं कर सकती। मेरे बच्चे पर से तो मेरा बाप का साया उसका हट गया ना, वो तो वापस नहीं आएगा। मैं अगर माफ़ कर दूँ लोगों, वो लोग खुश रहेंगे, मेरा बच्चा क्या? वो भी तो आपके भाई की माँ है। तो भी तो मेरे भाई की माँ, इसलिए तो वो लोग मेरी खुशी नहीं, भाई की खुशी देखे वो सब। वो मेरे लिए सब अपराधी है। और रही बात माफ़ करने की, मैं कभी सपनों में भी उन्हें ना माफ़ करूँ। नहीं माफ़ करेंगे? नहीं माफ़ करूँ। क्या उनको क्या सज़ा दिलाना चाहते हैं? देखिए, मेरे माता पिता ही एक नहीं है, जो मेरे बड़े पिता है शशिभूषण, वो, उनकी बीवी, उनके दोनों लड़के, मेरी पूरी फैमिली है ही। और उनके जो चाचा हैं उत्तम गिरी, उनके लड़के, उन सभी को तो मैं क्या कहूँगी, फांसी की सज़ा। सिर्फ मैं अपने माता पिता को नहीं, उन सभी को ही। अच्छा, इसमें जो उनकी पहली पत्नी का एंट्री जिस तरह से हुआ है, क्या लगता है ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र है? जी षड्यंत्री है, वो पैसा खाकर आई है बोलने, इसलिए आज मेरे पति की एक ही कौन पैसा दिया होगा? जी हमारे घर में है ना मेन शशिभूषण गिरी। आपके ही घर के लोग? आपके मेरे घर के लोग, कि मेरे घर के लोग तो किसी को पैसा दे के
कुछ दूर न्यूज़ में आया था कि मेरी माँ, लड़की अंजलि की माँ खुलासा किए थे। ये बिल्कुल मैं इसी पे बात करने वाला ये था। तो बात होता है, मेरी माँ तो जेल में, तो माँ आई कहाँ से मेरी? नहीं माँ आ गई है क्या इतने दिन में? नहीं ना, वो माँ आ कहाँ से? मेरी माँ तो जेल में। अब जाके जेल में देखिए, मेरी माँ तो 2 ही अक्टूबर को गिरफ्तार हो गई थी, तो वो माँ कहाँ से आ गई मुँह बांध ये के? प्रोपेगेंडा आपको फंसाने के लिए किया जा तो रहा है। वो लोग देखिए, वो साहब हमारा ध्यान भटका रहे कि हमें न्याय ना मिले, मैं अपने पति का न्याय ना लूँ। उसके लिए मेरा शशि भूषण की बराबर कहीं नीच तक गिर सकता है, किसी को भी लाके मेरी माँ, उसकी बीबी कोई बना सकता है, वो कोई भी काम कर सकते कोई भी काम कर सकता है। सब आज तो आज भी आपको आपके ऊपर उन लोगों की दया नहीं आ रही है। नहीं आ रही, तो मुझे क्यों आए? सभी को मुंह बनवा के लेके आ रहे हैं। वो हालांकि माँ जिस तरह आपकी माँ जेल में है, जबकि मेरी माँ जेल में है। आज वो औरत मुंह बांध के आ गई, मेरे खिलाफ बहुत अपशब्द तो बोली। आप तो पहचान ही सकती है अपने माँ को। मैं तो अपनी माँ को पहचान सकती हूँ ना। अब मैं पहचान क्या, मेरी माँ तो खुद जेल में, आप लोग जाके देख सकते हैं। मेरी माँ तो जेल में है ना अभी, तो लोग किसी को भी मुंह बनवा के लेके आते, ये इनकी माँ है, ये इनकी वो है, ये इनकी वो है। बस हो गया, मीडिया बस उनके पीछे चलती है कि आज हमने किया बड़ा खुलासा, लड़की की माँ आई सामने ये है। तो मैं उनसे भी से कहना कि गलत न्यूज़ ना दिखवाए, मैं उनसे भी कह। अंजलि, मेरा लास्ट सवाल आपसे रहेगा, आपका लक्ष्य क्या है? आपकी उम्र काफ़ी है, ये सारा सवाल है लोग का पूछना है कि लड़की खूबसूरत है, जवान है, आपका लक्ष्य क्या है? आगे क्या करना है आपको? देखिए आगे यही है कि अब जो भी है ये मेरा बच्चा है, अब इसी को पढ़ा लिखा कर इसके पिता की तरह बनाना है। ऐसा ना है कि मैं अपनी भविष्य उस पर थोप दूँ, जो मेरा लक्ष्य था ऐसा नहीं। वो अपना जो बनना चाहेगा वो बनेगा। अच्छा, उसको आप अभी ससुराल में हैं, ससुराल के लोग आपको कैसा रखता है? एक बेटी की तरह, ये भी बेटी एक की घर ही है, देख लीजिए, एक बेटी की तरह है। उनके जो 2 आप भाई दबाव में ये बात नहीं ना बोल रहे? जी नहीं, मैं दबाव में नहीं, अपने बच्चे की कसम कर, बेटी की तरह रखते हैं। जो 2 बड़े भाई अपनी बहन की तरह मुझे रखते हैं। आप कह रही थी कि छोटा बच्चा के घर में चॉकलेट आता है, उस तरह हमारा भी उस चॉकलेट। तरह मेरा भी चॉकलेट आता है, हम सभी का चॉकलेट आता है बराबर। यानी आपको एकदम बच्चे की तरह। बच्चे की तरह कभी भी अपने इन भैया लोग कभी बच्चे, लेकिन कभी भेदभाव नहीं करते शुरू से लेकर आज तक कि ये हमारे बच्चे चाहिए, भेदभाव कभी नहीं करते, अपने बच्चे की तरह मेरे को भी मानते हैं। तो चलिए, अंजलि का साफ तौर पर कहना है कि जिस ससुराल में हम हैं, सिर्फ हमको बहन की तरह रखा जाता है, एक बच्चे की तरह रखा जाता है। जो बड़े भाई हैं, जो सूरज के 2 बड़े भाई हैं, वो हमेशा इनको चॉकलेट लाते हैं, इसलिए चॉकलेट लाते हैं ताकि वो सूरज की कमी इनको खले नहीं। लेकिन अंजलि का भी साफ तौर पर कहना है कि जो बच्चा है वही हमारा सहारा है, उसी के सहारे हम अपना जीवन को काट लेंगे। एक ऐसा लगा खबर कमेंट बॉक्स में जरूर सेशन में आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए A24 न्यूज़। धन्यवाद।